नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सूबे के मुखिया यानी कि सीएम नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। देखिए, आपको मालूम है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आपको मालूम है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन करेगा बिहार बोर्ड। सुबह से ही सूत्रों के हवाले से यह खबर चल रही थी कि इस परीक्षा का आयोजन करेगा बिहार बोर्ड। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस खबर के पीछे की क्या सच्चाई है। तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी स्वागत है। जी। अभी जो खबर चल रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक परीक्षा देनी होगी, जिस पर हमने चर्चा भी की थी। लेकिन उसमें बड़ी बात जो अभी सामने आई है कि इस परीक्षा को बिहार बोर्ड लेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये कोई नई बात नहीं है। आपको 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 याद होगा कि जिस दिन राज्यकर्मी वाली नियमावली का ड्राफ्ट आया था, उसी दिन लाइव सिटीज ने कह दिया था जी कि इन्हें परीक्षा देनी होगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। लाइव सिटीज ने ये भी कह दिया था कि ये परीक्षा या तो बिहार बोर्ड लेगा या एससीईआरटी लेगा। जी ये भी लाइव सिटीज कह चुका है। बिल्कुल। तो बिल्कुल तो चूंकि इसके पहले दक्षता परीक्षा एससीईआरटी लेता रहा है नियोजित शिक्षकों का, वैसे नियोजित शिक्षक जो टीटी एसटीटी लागू होने के पहले नियुक्त हुए थे, उनकी दक्षता परीक्षा हुआ करती थी। तो ये दक्षता परीक्षा एससीईआरटी द्वारा ली जाती थी। ठीक है। बाद में जब टीटी एसटीटी लागू हुआ तो एसटीटी की परीक्षा कंप्लीट बिहार बोर्ड द्वारा ली जाने लगी। लेकिन टीटी की जो परीक्षा हुआ करती थी वो परीक्षा की सिर्फ कंडक्टिंग एजेंसी बिहार बोर्ड था। बाकी जो परीक्षा के क्वेश्चन सेट होते थे या विधिवत जो रिजल्ट अनाउंस होता था वो एससीईआरटी करता था। तो टीटी में बिहार बोर्ड और एससीईआरटी दोनों की भूमिका हुआ करती थी और एसटीटी में सिर्फ बिहार बोर्ड। तो इसीलिए लाइव सिटीज ने उसी दिन बता दिया था कि ये परीक्षा इन्हीं दोनों में कोई एक लेगी। या तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी या राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे एससीईआरटी कहते हैं, वो लेगी। तो ये करीब उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो ड्राफ्ट आया था, राज्यकर्मियों वाला ड्राफ्ट आया था। तो अब उसी में बिहार बोर्ड करीब ये तय माना जा रहा है कि अब ये एग्जाम बिहार बोर्ड ही लेगा। अच्छा, मतलब करीब ये तय माना जा रहा है। देखिए, ये भी आ रहा है कि कई राउंड बैठकें भी चली हैं शिक्षा विभाग की और बिहार बोर्ड की। मतलब अब बस मुहर लगने की देरी है इस बात पर। नहीं, सिर्फ शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड की ही बैठक नहीं हुई है। उस बैठक में एससीईआरटी भी शामिल रही है। ठीक ना? अच्छा, ये बैठक तीनों की रही है, एससीईआरटी, बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग। तीनों ने मिलकर तय किया है। क्योंकि इसके जो कॉन्फिडेंशियल कुछ मामले होते हैं क्वेश्चन सेटिंग को लेके, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो एससीईआरटी की होगी। ठीक ना? हाँ, तो इसीलिए ये बैठक तीनों की रही है। और अब तक करीब सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि परीक्षा बिहार बोर्ड लेगा। हालांकि इस पर अंतिम रूप से ना कोई है ना अंतिम रूप से फैसला हुआ है। सैद्धांतिक सहमति बनी है। सहमति बनी है। और आपको बता दूं कि इस पर अंतिम मुहर जो लगेगी वो शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्यमंत्री की मुहर लगेगी। ठीक ना? तो मुहर लगेगी मुख्यमंत्री की। बिल्कुल। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री की लगेगी। और कहा तो ये भी जा रहा है और इस बात की संभावना भी है कि 2 तारीख को गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, या कहिए कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है जिसमें 25,000 शिक्षक शामिल होंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी कर सकते हैं।
अच्छा, मुख्यमंत्री उस दिन इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं। घोषणा भी कर सकते हैं। जी, इसकी भी प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना इसकी है। जी, संभावना, हाँ हाँ। और आपको एक नई बात तो और बता दूं, जी, कि अभी जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं, उन शिक्षकों के मामले में भी उस दिन घोषणाएं होंगी नियुक्ति पद वितरण समारोह में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो जी, जिन्होंने जी, परीक्षा का बॉयकॉट किया था, जी। या जो परीक्षा में सफल नहीं हुए, हुँ। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। हुँ, राज्यकर्मी बनने के लिए उन्हें परीक्षा देनी होगी। देनी होगी। ये जी, देनी होगी। और ये परीक्षा अब तक तय माना जा रहा है कि ये जी। परीक्षा बिहार बोर्ड लेगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें एक एक सवाल जी, इसमें एक सवाल मेरा ये भी है सजल जी कि लगातार जो है नियोजित शिक्षक ये मांग कर रहे थे कि बिना शर्त उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए और जो सुझाव के लिए जो वक्त दिया गया था लाखों अभ्यर्थियों ने, मतलब लाखों नियोजित शिक्षकों ने इस बात को रखा भी है कि वो कोई परीक्षा नहीं हाँ, देंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी बिल्कुल का दर्जा बिल्कुल चाहिए। तो अभी बिल्कुल लेकिन नहीं, परीक्षा की बात हो रही है। जी। हाँ, उन्होंने ये नहीं क्या कहा कि हम कोई परीक्षा नहीं देंगे। हुँ। करीब 1 लाख से अधिक सुझाव आए जी, जी, ड्राफ्ट पर। बिल्कुल। इन 1 लाख से अधिक सुझाव जो शिक्षकों के ही थे, जी, जी, शिक्षकों के इंडिविजुअल थे, जी, शिक्षक संगठनों के थे। जी, तो सुझाव में अमूमन एक बात कॉमन रही, जी। कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिना शर्त, बिल्कुल। जी, बिना शर्त दिया जाए। जी, तो ये है। तो इसीलिए अभी जो अंतिम जो मुख्यमंत्री के लेवल पर जो बैठक होगी ना, जी, जी, उस बैठक में से तय होगा कि क्या होगा। लेकिन अभी तक लेकिन ये तय माना जा रहा है कि विभाग परीक्षा लेगा। और चूंकि इसके पहले एसटीटी की परीक्षा, टीटी की परीक्षा शिक्षा विभाग शिक्षकों की लेता रहा है, इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही यह परीक्षा देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। बनी है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर ये इस बात पर मुहर लगती है, तो कहीं नियोजित शिक्षक फिर से बायकॉट ना कर दें इस परीक्षा को भी, क्योंकि वो बिना अ, शर्त चाह रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा। देखिए, एक चीज तय है, कि अगर राज्यकर्मी की घोषणा नहीं हुई होती परीक्षा के आधार पर, तो ठीक है। अभी अभी जो सेकेंड फेज की परीक्षा होने वाली है बीपीएससी से, जी, जी। 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की, हुँ, इसमें हमको लगता है कि मैक्सिमम नियोजित शिक्षक बैठ जाते। हाँ, तो इसमें बैठ जाते। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, आपको याद होगा कि पिछले बार भी बैकआउट का था और करीब 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा में बैठे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, हाँ, बैठे। तो बैकआउट अगर करेंगे भी ना, तो जिनका कट ऑफ रिटायरमेंट एज करीब है, हुँ, या फिर जो दक्षता जो फर्स्ट फेज के शिक्षा मित्र वाले शिक्षक हैं, तो वो है। लेकिन जो भी शिक्षक टीटी और सीटी पास है, जी, जी, तो वो परीक्षा को फेस करने में सक्षम है। अभी सक्षम आपने है, देखा होगा बिल्कुल। कल जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, जी, जी, जी। उस बीपीएससी के रिजल्ट में भी कई बड़ी संख्या सारे में बिल्कुल, हाँ, बड़ी अच्छी संख्या खासी में टीटी, तादाद में। जी, हाँ, टीटी एसटीटी पास शिक्षक आए हैं। जी, बिल्कुल। और तो इसलिए नियोजित शिक्षकों में मेधा की कमी नहीं है। हुँ, हुँ। और हाँ, मेधा की कमी नहीं है। और ये जो अपने शिक्षक हैं किसी परीक्षा से नहीं करते हैं। हुँ, लेकिन इसके पीछे इनका तर्क, परीक्षा न देने के पीछे इनका तर्क ये है हुँ, कि भाई हमारी इतने सालों की सर्विस हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। हम दक्षता परीक्षा पास हैं, जी, हम टीटी एसटीटी पास हैं, तो हुँ। अब हमारी अभी आप अब और और कितनी कितनी परीक्षा लेंगे, जाँच बिल्कुल और कितनी कितनी परीक्षा जाँच, लेंगे। कितनी परीक्षाएँ तो लेंगे, तो बिल्कुल। ये है विरोध का स्वर यहाँ है। जी, ये है विरोध की वजह कि भाई ठीक है। हर साल परीक्षा, एक नई परीक्षा। तो ये जो परीक्षा के प्रयोगों का दौर चल रहा है, जी, शिक्षक इसके विरोधी है। इसके विरोध अच्छा लेकिन सुनने में तो पहले ये भी आया था क्योंकि जब हमने पहले-पहले भी बातचीत की थी, तो ये भी बात आई थी कि छोटी-मोटी विभागीय परीक्षा देनी होगी, लेकिन अब बात आ गई है कि बिहार बोर्ड परीक्षा लेगा। हाँ, तो विभागीय परीक्षा जब भी होती है, आपको बता दूं, जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे या हैं, जो बचे हुए हैं, उन्हें भी विभागीय परीक्षा देनी होती है। जी, जी। हाँ, जो फुल लेकिन फ्लेजेड अब वाले पुरा विभागीय परीक्षा में और बिहार बोर्ड की परीक्षा में अच्छी खासा डिफरेंस होगा, सवालों का नहीं पैटर्न भी अलग नहीं होगा। नहीं जी, नहीं, विभागीय परीक्षा ज्यादा टफ होता है।
अच्छा। हाँ, विभागीय परीक्षा इस मायने में ज्यादा टफ होता है जी कि उसमें ज्यादातर जो सवाल होते हैं जी जी। वो एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े होते हैं। अच्छा जी। हाँ, शिक्षा के नियम कानूनों से जुड़े होते हैं, हम्म। ठीक है ना। जी तो लेकिन ये जो परीक्षा है जी ये सिलेबस पर केंद्रित होगी, माने शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं जी। की वही योग्यता उनसे है पूछा जाएगा। वही उनसे पूछा जाएगा। हम्म। उम्मीद कहिए इस परीक्षा का भी पैटर्न वही होगा जी जो पैटर्न एससीटी का है। जी। तो पैटर्न जी को ले भी। हेलो। हाँ जी जी। जी 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 जी। तो ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूपीएससी ने जब पेपर सेट किया था तो उस टाइम पर अलग-अलग शिक्षकों ने, अभ्यर्थियों ने अलग-अलग बातचीत की थी। किसी ने कहा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड पेपर था। जी जी जी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये भी पेपर उसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड पूछा जाए। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, जी क्वेश्चन का लेवल। सर, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। तो जिस हिसाब से अभी जब परीक्षा ली गई थी तो हमने देखा कि बीपीएससी ने पेपर इतना टफ सेट किया कि कई तरह की लोगों ने कई तरह की बातें कही। किसी ने कहा कि काफी कॉम्प्लेक्स पेपर था, काफी कॉम्प्लिकेटेड पेपर था। तो क्या ये भी पेपर उतना कॉम्प्लिकेटेड सेट होगा? नहीं नहीं, देखिए वो क्वेश्चन सेट किया था बीपीएससी, जी ठीक है ना। और ये जो सेट होगा ये क्वेश्चन बीपीएससी से सेट नहीं होगा। यह क्वेश्चन या तो बिहार बोर्ड खुद सेट करेगा जी जी। या एससीईआरटी सेट करेगी। तो दो एससीईआरटी सेट करेगी, यही रहा, यही परंपरा रही है। यही दोनों में कोई एक सेट करेगा या हो सकता है दोनों मिलकर सेट करे। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होगा वो बीपीएससी के स्टैंडर्ड से होगा और बीपीएससी से हल्का होगा। ये कंप्लीट सिलेबस पर केंद्रित होगा, सिलेबस पर केंद्रित होगा। बिल्कुल 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 चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सजल जी बातचीत के लिए। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि बैठकों का दौर चल रहा है। साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड की बैठकें चल रही हैं और इस बैठक पर फाइनल मुहर जो है, इस फैसले पर फाइनल मुहर लगाना है सीएम नीतीश कुमार को। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।